मौसम कैसे बनते हैं? पृथ्वी पर मौसम इसलिए बनते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते-घूमते इस स्थिति में पहुंच जाती है, तो सूर्य की किरणें दोनों गोलार्धों पर समान रूप से पड़ती हैं। इसीलिए इस समय दोनों गोलार्धों पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है। सूर्य का चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी इस तरह की स्थिति में आती है, तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए इस समय यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते इस स्थिति में पहुंचती है, तो भी सूर्य की किरणें दोनों गोलार्धों पर बराबर पड़ती हैं, जिस वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। जब पृथ्वी घूमते घूमते इस स्थिति में पहुंचती है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध पर तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए इस समय यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। बेटा, अब आप सब जान ही गए होंगे कि मौसम कैसे बनते हैं। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें। जब पृथ्वी के किसी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वह गोलार्ध गर्म होगा, और जिस गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी अर्थात तिरछी पड़ेंगी, वह गोलार्ध ठंडा होगा। और यदि दोनों गोलार्धों पर सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं तो दोनों गोलार्ध ना तो बहुत ठंडे होंगे और ना बहुत ही गर्म। अब है एक और ध्यान देने योग्य बात। जिस गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पर दिन लंबे और रातें छोटी होंगी। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इस समय यहाँ पर दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। हमारा देश भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सोचो, जून में यहाँ कौन सा मौसम होगा? दिन लंबे होंगे या रातें?